हालेलुया। मसीह यीशु के जिंदा जलाली और बबरकत नाम में मेरी तरफ से आपको सलाम। मैं आपकी होस्ट जरनाब नीर एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आइजिक टीवी का संडे स्कूल हमारा कल हमारे बच्चे। तो जी वीवर, जैसा कि ये आपका फेवरेट शो है, आप इस शो को लाइक करते हैं और बहुत अच्छा फीडबैक देते हैं। हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं और आपके मशकूर हैं। और बहुत सारी कॉल्स, बहुत सारे मैसेजेस हमें मौसूल होते हैं और पेरेंट्स का ये कहना है कि हमारे बच्चे बहुत शौक से इस शो को लाइक करते हैं और स्टोरीज को वॉच करते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे और उम्मीद करते हैं कि आज के एपिसोड के वसीला से भी आप बरकत को हासिल करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा मेरे दरमियान मेरे प्यारे भाई बशर अनिल मौजूद होते हैं। आज भी मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनको भी शो में वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। मैं आपको शो में वेलकम और खुश आमदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र है खुदावंद का। आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुदावंद की शुक्रगुजारी है। और कल जबकि खजूरों का इतवार है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे सबसे पहले? जी बिल्कुल, कल खजूरों का इतवार है और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा ने इस साल फिर यह मुमकिन किया कि हम इस बबरकत दिन को जो है वो सेलिब्रेट कर सके। और जितने व्यूवर्स देख रहे हैं, मैं आप सबको भी कहना चाहता हूँ कि आप खूब तैयारी के साथ आप इस इबादत में शरीक हो और खुदा यीशु मसीह को, उस पैशन को, उस मोहब्बत को अपने दिल में लेकर, अपने अंदर लेकर जो है इसको सेलिब्रेट करें। क्यों जनाब? जी बिल्कुल। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम शो के स्टार्ट में एक वर्स भी रखते हैं। आज भी हमारे पास एक वर्स है, आइए उसको भी शो में लेते हैं। मत्ती 11वां बाब उसकी 28वीं आयत, ए मेहनत उठाने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। आमीन। आज की वर्ष के वसीला से खुदा आप सबको बरकत दे और बहुत खूबसूरत वर्ष है। और जैसा कि ब्रदर अनिल ने आपको पहले बताया कि कल पाम संडे है और पाम संडे के हवाले से भी आपसे बातचीत करेंगे, आपको बताएंगे। और बहुत सारे लोग इस चीज से वाकिफ हैं कि कल जुलूस में भी शामिल होंगे, हाथों में खजूरों की डालियां भी होंगी और बहुत जोशो खरोश से इसको सेलिब्रेट भी किया जाता है। और इससे पहले कि हम और बातचीत करें, अभी वक्त है कि हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और यरीशा के साथ मिलकर दुआ मांगे। कुदूस कुदूस है बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस दिन के लिए, इस वक्त के लिए। तूने हमें अच्छा मौका दिया कि हम तेरे चरणों में आकर तेरी शुक्रगुजारी करें। ऐ खुदा बाप, टीचर जरनाब भाई अनिल को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना। सीनियर पास्टर फजल आइजिक टीवी की पूरी टीम को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना। कैमरामैन के साथ हो, जो लोग हमें टीवी पे वॉच कर रहे हैं वो आज बरकत को हासिल करें। हमारे शो के शुरू से लेकर आखिर तक हमारी मदद करना। संडे स्कूल के बच्चों के लिए दुआ करती हूँ, उनको चुना, ब्लेस करना, बरकत देना। मुल्क पाकिस्तान में अमन और सलामती को कायम कर, मसीह यीशु के नाम से आमीन। तो आते हैं ब्रदर अनिल की तरफ। आज के वर्ष को लेके आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत वर्ष है कि खुदा यीशु मसीह जो है वो दुखियों के लिए, लाचारों के लिए, बीमारों के लिए, रोगियों के लिए आए हैं। और हमें इस बात को समझने की जरूरत है, खुदा यीशु मसीह चाहते हैं कि हम शिफा पाएं। खुदा यीशु मसीह चाहते हैं कि हमारे कारोबार डेवलप हों। खुदा यीशु मसीह चाहते हैं कि हम गुर्बत से निकलें। खुदा यीशु मसीह के पास हमारे लिए अच्छे प्लान्स हैं। जरूरत है कि हम उसके प्लान्स को समझें और उसके पास जाएं। उसने कहा है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। यीशु मसीह हमें आराम देना चाहते हैं। जरूरत है कि उसके पास जाने की। बहुत सारे लोग हैं जनाब जो यीशु के पास जाते नहीं हैं, और जाते भी हैं कुछ लोग तो वो सिर्फ इसलिए जाते हैं कि वो बरकत को हासिल करें। दर हकीकत वो ऐसे कुछ काम करते हैं जो खुदावंद को नापसंदीदा हैं। उन कामों को अपने अंदर से निकालते नहीं है, पुरानी इंसानियत को जो है वो उतारते नहीं है। जब भी हम इफिसियों 4 बाब और उसकी 22वीं आयत में जाते हैं तो वहां पर लिखा है कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की शब्दों के सबब से खराब होती जाती है, और अपनी अक्ल को रूहानी हालत में नए बनाते जाओ और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की रास्तबाजी और पकीज़गी में पैदा की गई है। आमीन। हमें जो है मसीह यीशु में नया बनना है। हमें खुदा यीशु मसीह ने भी कहा कि बपतिस्मा लें और नई पैदाइश का तजुर्बा जो है वो हासिल करें और यीशु मसीह के पास आना है। अगर तो बुरे काम कर रहे हैं, कुछ लोग हैं वो शैतान को भी खुश कर रहे हैं और यीशु को भी साथ खुश कर रहे हैं। उन्होंने शैतान को भी पकड़ा हुआ है और यीशु को भी पकड़ना चाहते हैं। दर हकीकत वो क्या होता है कि खुदा से बरकत नहीं हासिल कर सकते, क्योंकि हमें वो काम छोड़ना है जो खुदा को नापसंदीदा है, और जब तक वो नहीं छोड़ेंगे तब तक हम बरकत हासिल नहीं कर सकते। और बहुत सारे लोग जो हैं वो कर्ज में हैं, वो लानत में हैं, वो इस तरह की और इब्लीस की बित्तों में फंसे हुए हैं, जैसे बीमारियां हैं,
बदरूह हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है दर हकीकत वो खुदा से बरकत कैसे हासिल करें। जितने व्यूवर्स देख रहे हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप बदरूहों में हैं, अगर आप कर्ज में हैं, लानत में हैं और किसी किस्म के इब्लीस के चुंगल में फंसे हुए हैं, तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं, यीशु मसीह आए इसलिए है कि हम निजात पाएं और वो हमें आराम देना चाहता है। वो हमें बीमार नहीं रहने देना चाहता, वो चाहता है कि हम शिफा पाएं, हम कर्ज की लानत से निकले, हमारे कारोबार जो है वो डेवलप हो। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम पुरानी इंसानियत को उतार डालें। क्यों जनाब? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की कि हमें चाहिए कि हम पुरानी इंसानियत को उतार डालें। पुरानी इंसानियत को हम किस तरह से उतार सकते हैं? जब हम यीशु मसीह के पास आ जाएं, जब यीशु मसीह के फॉलोअर बन जाएं, जब उसके नक्शे कदम पर चलें। और बाइबल मुकद्दस में बहुत अच्छी बात लिखी हुई है कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो सारी चीजें तुम्हें इनाम में मिल जाएंगी। हमें चेक करने की जरूरत है, क्या हम उस कलाम मुकद्दस को पढ़ रहे हैं, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। अभी वक्त है कि हम बच्चों का एक खूबसूरत टैबलो देखें। कश्ती में शागिर्द और तूफानी थी लहरें, लहरें 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 डगमगाया ईमान। झील में थी कश्ती और झील में तूफान, तूफान 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 घेरा आन। हो न जाए हलाक खुदावन बचा, हो न जाए हलाक खुदावन बचा। और यीशु सो रहा था उनके दरमियान। झील में थी कश्ती और झील में तूफान, तूफान 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 घेरा आन। हवा और पानी को तब यीशु ने था डांटा। हवा और पानी को तब यीशु ने था डांटा। अमन हुआ और आई सबकी जान में जान। झील में थी कश्ती और झील में तूफान, तूफान 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 घेरा आन। हवा और पानी भी इसका मानते हैं कहना। हवा और पानी भी इसका मानते हैं कहना। हैरत से सब कहते ये कैसा है इंसान। झील में थी कश्ती और झील में तूफान, तूफान 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 घेरा आन। झील में थी कश्ती और झील में तूफान, तूफान 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 घेरा आन। जी व्यूअर्स, अभी आपने ये खूबसूरत टैबलो देखा है, झील में थी कश्ती और झील में तूफान। यीशु मसीह तूफानों को भी थमा देने की कुव्वत और कुदरत रखते हैं। जैसे पहले आपको बताया कि अगर गम में हैं, परेशान हैं, मुसीबत में हैं, अगर आप कर्ज की लानत में हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि यीशु मसीह के पास आने की जरूरत है। यीशु मसीह हर तूफान को थमा देने की कुव्वत और कुदरत रखते हैं। तो ब्रदर अनिल, और आप क्या कहेंगे?
जी बिल्कुल ऐसे ही यीशु मसीह अगर किसी की जिंदगी में जो है वो कर्ज का तूफान है, जी किसी की जिंदगी में बीमारी का तूफान है, बदरूहों का तूफान है, यीशु मसीह इन सारे तूफानों को थमा देने की कुदरत रखते हैं। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। और जैसे कि तूफान की बात आप कह रहे हैं कि अगर कर्ज का तूफान है, किसी भी किस्म का तूफान है, तो यीशु मसीह पर ज्ञान लगाने की जरूरत है। और एक और इसमें बाइबल मुकद्दस में मौजूद है, जब यीशु मसीह पानी पर चल रहे थे तो उन्होंने पतरस को कहा कि जी मेरे बिल्कुल पीछे। ऐसा ही है। जी जब भी हम इस स्टोरी का जो मुताला करते हैं तो बड़ी खूबसूरत हमें यहाँ पे एक सीख मिलती है कि यीशु मसीह जब चल के आ रहे थे तो पतरस के दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई जी कि यीशु क्या मैं भी चल सकता हूँ, जी क्योंकि वो यीशु को देख रहा था। जी यीशु ने कहा हाँ तू चल सकता है, और वो क्या होता है, वो कश्ती से बाहर निकलता है और यीशु को तकता रहता है और चलता रहता है पानी पे। जी जब भी वो अपना ध्यान यीशु से हटाकर दुनिया की तरफ नीचे लगाता है। देखता है कि मेरे पास तो पांव टिकाने के लिए पानी के अलावा कोई जगह नहीं है, ये ना हो कि मैं डूब जाऊं, वो चारों तरफ अपने नीचे देखता है तो पानी पानी नजर आता है। और क्या होता है, जब भी वो अपनी आंखें यीशु से हटाता है तो क्या होता है कि वो डूबना शुरू हो जाता है। यीशु मसीह उसको पकड़ के कहते हैं कि कम एतकाद, तूने शक क्यों किया। जी बहुत सारे लोग हैं उनकी बरकत रुक जाती है क्योंकि वो शक करते हैं। जी हमें यीशु मसीह को तकते तकते जब हम अपनी मुसीबत को देखना शुरू कर देते हैं, अपनी मुश्किलात को देखना शुरू कर देते हैं, तब हम उन मुश्किलात में डूबना शुरू कर देते हैं। जी यीशु चाहते हैं कि हम उन मुश्किलात से निकलें। यीशु चाहते हैं कि हम सिर्फ यीशु को तकें, उसे फॉलो करें, फिर आप अपनी मुसीबतों पर भी चल सकते हैं। और खुदा चाहता है कि आप अपनी मुसीबतों पर चलें, अपनी बीमारियों से जो है बाहर निकलें, कि खुदा हमें बचाना चाहता है। क्यों जनाब? जी बिल्कुल, खुदावंद हमें बचाना भी चाहते हैं और जरूरत है कि हम अपनी उन मुश्किलात को अपने पाँव के नीचे रखें। ये मुश्किलात, मुसीबतें जो हैं ये इब्लीस की तरफ से हैं। जब हम खुदावंद से दूर चले जाते हैं, हम दुनिया की तरफ अपनी निगाहें लगा लेते हैं, तो हम परेशानियों में दसते चले जाते हैं। और आपको आज मैं आगाह करना चाहती हूँ और आपको बताना चाहती हूँ कि आप अपनी तमाम मुश्किलात को, अपनी मुसीबतों को, अपनी बीमारियों को, अपनी गुर्बत और कर्ज की लानतों को अपने पाँव के नीचे रखें और कहें कि इब्लीस तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यीशु मसीह हमारे साथ है और कौन हमारा मुखालिफ हो सकता है। जब यीशु मसीह आपके साथ हैं तो आप बुलंदी, कामयाबी और सरफराजी हासिल करेंगे। बहुत अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। तो ब्रदर अनिल, मैं चाहती हूँ कि अभी एक खूबसूरत स्टोरी भी सुने। मसीह में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम ईशा रोहेल है। आज की मेरी स्टोरी का टॉपिक है यीशु तूफानों को थमा देते हैं। प्यारे बच्चों, एक शाम यीशु कश्ती पर सवार हुए और अपने शागिर्दों से कहा, आओ झील के पार चलें। और शागिर्दों ने भीड़ को छोड़ दिया और यीशु के साथ चले गए। और उनके साथ दूसरी कश्तियां भी थी। और अचानक बड़े जोर की आंधी चलने लगी। और लहरें कश्ती से टकराने लगी और यीशु कश्ती के पीछे की तरफ गद्दी पर साड़ा कर सो रहे थे। और उनके शागिर्दों ने उसे जगाया और कहा, ऐ उस्ताद, क्या तुझे कोई परवाह नहीं कि हम मरने को हैं? प्यारे बच्चों, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी। यीशु खड़े हुए और हवा और आंधी को हुक्म दिया, थम जा, और लहरों से कहा, साकित हो जा। Be still. Be still. और झील में बड़ा अमन हो गया। तब यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, तुम क्यों इतना डर गए? क्या अब तक ईमान नहीं रखते? लेकिन वो बहुत खौफजदा थे और एक दूसरे से कहने लगे कि ये कौन है कि
हवा और पानी भी इसके हुक्म मानते हैं। आमीन। सो मेरा ईमान है कि आज की स्टोरी के वसीला से आप सबों ने बहुत बरकत हासिल की होगी। सो अगर आपकी ज़िंदगी में भी बीमारी का, परेशानी का तूफान है तो घबराएं नहीं, खुदावंद पे ईमान रखें और खुदावंद से दुआ करें। खुदावंद आपके तूफान को भी ज़रूर थमा देंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। तो जी व्यूअर्स, अभी आपने ये खूबसूरत स्टोरी सुनी। उम्मीद करते हैं कि आज की स्टोरी के वसीला से आपने बरकत को हासिल किया होगा। जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और कल जबकि पाम संडे भी है और ब्रदर अनिल से जानते हैं कि पाम संडे के दिन पाम संडे के हवाले से क्या शेयरिंग करेंगे वो। जी बिल्कुल, जैसे कि कल पाम संडे हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा ने ये बबरकत दिन जो है वो जिंदगी में बख्शा ताकि हम जो है मिलकर इसको सेलिब्रेट कर सकें। और जब भी हम यूहन्ना की इंजील उसका 12वां बाब और उसकी 13वीं आयत से देखते हैं तो यहाँ पर यीशु मसीह यरूशलेम में जब दाखिल होते हैं तो लोग उनका इस्तकबाल ऐसे करते हैं। 13वीं आयत में लिखे, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकल कर पुकारने लगे कि होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। जब यीशु को गधी का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ। यीशु मसीह जो है वो गधी के बच्चे पर सवार होते हैं। और जब भी हम आगे जाकर 15वीं आयत का मुताला करते हैं तो यहाँ पर लिखा है, जैसा कि लिखा है, ऐसे ही उनकी बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चा पर सवार हुआ आता है। आमीन। हम जब इन आयात का मुताला करते हैं और यीशु मसीह जो है वो गधी के बच्चे पर जो है वो सवार होकर यरूशलेम में दाखिल होते हैं। ये एक सुलह का साइन है, ये सिंबल है सुलह का, सलामती का। जब भी हम घोड़े का सिंबल देखते हैं तो वो ऐसे है जैसे जंग का एक जो है वो सिंबल है। और जब भी हम गधे का देखते हैं तो ये एक सुलह सलामती का पैगाम लेकर खुदा यीशु मसीह जो है वो यरूशलेम में दाखिल होते हैं। आज हमें इस बात को देखने की जरूरत है कि यीशु मसीह जो है वो सुलह का शहजादा है और हमें इस चीज को समझ सुलह के शहजादे को अपनी जिंदगी में दाखिल करने की जरूरत है। जैसे सुलह का शहजादा यरूशलेम में दाखिल हुआ, आज सुलह के शहजादे को अपनी अपनी जिंदगी में, अपने अपने दिलों में उतारें ताकि आप खुदा से बरकत हासिल कर सके। जैसे खुदा यीशु मसीह जो है वो यरूशलेम में दाखिल हुए सुलह और सलामती का पैगाम लेकर, आज आपको भी जरूरत है कि आपकी जिंदगी में सुलह और सलामती का शहजादा है। फिर आपकी जिंदगी में बरकत आ जाएगी, रोशनी आ जाएगी और जिंदगी का नूर भी वही है, हमेशा की जिंदगी की रोटी भी वही है और सब कुछ उसके पास है। और लिखा है कि तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। आज हमें समझने की जरूरत है कि यीशु मसीह से जुदा होकर हम कुछ नहीं कर सकते। खजूरों के एतवार का दर हकीकत मकसद यही है कि उस सुलह के शहजादे को अपनी जिंदगी में जो है वो एंटर करे और उसको जिंदगी में काम करने का मौका दे। क्यों जनाब? जी बिल्कुल, उसको अपनी जिंदगी में दाखिल करें और उसको काम करने दें। और अगर आप किसी से नाराज हैं तो आज आप उससे सुलह करें, क्योंकि सुलह सलामती का शहजादा जो कि यरूशलेम में दाखिल होने को था और देखें कि बहुत सारे लोगों ने उसका इस्तकबाल किया, खजूरों की डालियां हाथों में ली। और कल भी आप जरूर उस जुलूस में शामिल हो और आप सबको कहते हैं कि आप जरूर कल आप अपने चर्चिस में जाएं और आप जुलूस में जरूर शामिल हो। हम यीशु मसीह की याद में इस जुलूस में शामिल होते हैं और आप सबसे कहना चाहती हूँ कि आप जरूर इस दिन को अच्छे तौर से सेलिब्रेट करें। अपने प्यारे वतन के लिए भी दुआ किया करें, खुदावंद आप सबको बरकत दे। और जैसा कि आज हम बात कर रहे हैं पाम संडे के हवाले से, हमारे पास कुछ बच्चे भी मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो पाम संडे को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो जी व्यूअर्स, इस वक्त हमारे दरमियान एम्मा और जरिश हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि वो पाम संडे को किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। तो जी एम्मा, आप कैसे सेलिब्रेट करते हो? हम चर्च में खजूर की डालियों पर फ्लावर लगाते हैं और संडे स्कूल में रखते हैं और उनको पकड़ के चर्च में जाकर हाथ में गीत भी गाते हैं। तो आपको कैसा लगता है जब जुलूस की शक्ल में आप सारे लोगों के साथ इकट्ठे होकर? छोटे बच्चे तो मोस्टली आगे आगे होते हैं, क्यों ब्रदर? बिल्कुल ऐसे छोटे बच्चे तो मोस्टली आगे होते हैं जुलूस में। तो क्या काफी एंजॉय करते हैं आप इसको? जी। जुलूस के साथ साथ चलते हो कि आगे आगे भागते हो? आगे आगे भागते हैं। आगे आगे भागते हैं। आपको बरकत दे। कोशिश किया करो आप जुलूस के साथ चलो। और जितने भी बच्चे देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप जुलूस के साथ साथ चलने की कोशिश किया करें, आप आगे निकलने की कोशिश ना करें। बहुत सारे भागे ना, क्योंकि आपको पता है वो मोस्टली चर्च से बाहर गली से स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल। फिर गली में ट्रैफिक भी होता है बहुत कुछ, तो हमें इस चीज को भी नोटिस करना है। जी। तो बड़ों के साथ साथ रहना जुलूस में, ठीक है। सो इसी तरह हमारे दरमियान जरी भी है, सो इससे भी जानते हैं कि ये पाम संडे को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो जी जरी, आप बताएं।
हम सब मिलकर बहुत मज़ा आता है। हमारी पूरी फैमिली जाती है चर्च और हमने खजूरों की डालियाँ पकड़ के स्लीप बनाते हैं। अच्छा, खजूर की डाली, जी बिल्कुल, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है खजूर की एक डाली को लेते हैं और उसकी क्रॉस भी बनाते हैं। वो बिल्कुल बड़ा एंजॉय करते हैं, वो डेकोरेट करते हैं, फ्लावर्स लगाते हैं। आप फ्लावर्स भी लगाते हैं? उसके ऊपर फ्लावर्स लगाते हो? जी, पापा लेके आते हैं। कोई और? पापा लेके आते हैं जी। खुदा आपको बरकत दे जी। बच्चे बिल्कुल, आप जितने व्यूअर्स देख रहे हैं जी, बच्चे बहुत जोश के साथ जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। सो आप जितने देख रहे हैं, मैं आपको भी कहता हूँ कि ना सिर्फ बच्चे, हमें बड़ों को भी चाहिए, हम यीशु मसीह के इस शाना दाखिले को जो यरूशलेम में यीशु दाखिल हुए, हमें चाहिए कि अपनी जिंदगियों में भी यीशु मसीह को इनवाइट करें और यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में काम करने का मौका भी दें। जी बिल्कुल, तो आप अपनी जगह पे तशरीफ रखें। तो जी व्यूअर्स, अभी वक्त है कि हम बच्चों से आज ही की स्टोरी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। यीशु ने अपने शागिर्दों से क्या कहा, कहाँ जाने को कहा? दानिश, आप बताएं। और झील के पार चले। तो जी व्यूअर्स, इसी तरह आज का सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, यीशु मसीह कश्ती में कहाँ सर रखकर सो रहे थे? एमा, आप जवाब दें। गद्दी पर। आज का हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, जब झील में बहुत तेज तूफान था, यीशु मसीह सो रहे थे, तो शागिर्दों ने यीशु मसीह को जगाकर क्या कहा? आप बताएं जोशुआ। ऐ उस्ताद, क्या तुझे कोई परवाह नहीं, हम मरने को हैं। इसी तरह आज का फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास, यीशु मसीह ने अपनी जुबान मुबारका से क्या अल्फाज बोले? ईशा वारिस, आप जवाब दें। थम जा। जब यीशु मसीह ने तूफान को डांटा तो उसके बाद क्या हो गया? जी दायम। झील में बड़ा अमन हो गया। तो जी व्यूअर्स, अभी आपने देखा कि बच्चों ने बहुत खूबसूरती से क्वेश्चन के आंसर किए। आपको भी चाहिए कि आप जरूर अपने बच्चों को स्टोरी सुनाया करें, उनसे जाना करें कि उन्होंने स्टोरी को कितने ध्यान से सुना है। और बहुत, मुझे पिछले दिनों एक कॉल आई, वो बता रहे थे मुझे कि जब आप बच्चों से क्वेश्चन के आंसर पूछते हैं तो बच्चे, जब आप क्वेश्चन ही बोलते हैं तो हमारे बच्चे फौरन से उसका आंसर घर पे बैठे ही दे देते हैं। तो इट्स मीन्स के बच्चे बहुत ध्यान से इस स्टोरी को भी सुनते हैं। खुदा आप सबको बरकत दे। और आते हैं ब्रदर अनिल की तरफ, वो क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है। बच्चे घरों में भी बहुत सारी ऐसी टेस्टिमनीज हमें मिलती है कि बच्चे जो हैं वो पहले से ज्यादा अब खुदा में जो है वो गामजन हो चुके हैं। वो चर्चिज में जो संडे स्कूल्स हैं वहां पर जाते हैं। तो हमेशा की तरह मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितने क्रिश्चियन टाउन में, सियालकोट में या गिरदुनवा गांव के आप जितने संडे स्कूल्स हैं, अगर आप अपनी रिकॉर्डिंग करवाना चाहते हैं, आप हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो जरूर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे इस नंबर पे आप हमें जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। और हम जरूर आपके बच्चों को भी, क्योंकि ये जितने बच्चे हमारे पास आते हैं, ये सिर्फ हमारे बच्चे नहीं है, जितने भी मुल्क पाकिस्तान में जिस जिस जगह पर भी संडे स्कूल्स हैं, आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। हम आपका भी शो रिकॉर्ड करें, क्योंकि हम आप सबसे प्यार करते हैं। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। जी, और खासतौर पे एक बात भी कहना चाहती हूँ कि ये मैसेज या कॉल आपने सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे करनी है। जी बिल्कुल, ये व्हाट्सएप पे हमारा नंबर ऑन होता है, आप हमें जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और इससे पहले कि हम और बातचीत करें, अभी वक्त है कि हम बच्चों के साथ मिलकर एक गेम खेलें। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आज की गेम कुछ इस तरह से है कि हमने 2 बच्चे लिए हैं और 2 ट्रे लिए हैं, और ट्रे में डाला है पानी, और पानी में क्या रखेंगे हम? जी बिल्कुल, कश्तियां, छोटी छोटी कागज की बनी हुई कश्तियां। जी, और उनको वो फूंक मारेंगे और उनको एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ लेके जाएंगे। अगर वो कश्ती डूब गई तो वो बच्चा हार जाएगा, और जो बच्चा उस कश्ती को एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ लेके जाएगा वो होगा आज का विनर। तो आइए बच्चों के साथ मिलकर गेम खेलते हैं।
अभी आपने देखा कि बच्चों ने बहुत अच्छी गेम खेली और आज ही की स्टोरी के रिलेटेड भी गेम थी और एक बच्चे ने विन किया। आइए उसको सीनियर पास्टर फजल की तरफ से गिफ्ट भी देते हैं। तो जी व्यूअर, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 5 संडे के बाद 5 दिन बाद गुड फ्राइडे भी है और जैसा कि हम सलीबी कलमात भी सुनते हैं, पूरी दुनिया में चर्चिस में जो है वो सलीबी कलमात जो है इन पर पैगामात भी दिए जाते हैं। सो आज हमारे दरमियान बच्चे मौजूद हैं, सो इनसे हम वही 7 सलीबी कलमात जो यीशु मसीह ने सलीब पर कहे, आइए हम इनसे भी सुनते हैं। जी। पहला कलमा, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं, आमीन। दूसरा कलमा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा, आमीन। तीसरा कलमा, देख कर तेरा बेटा ये, फिर शिकिल से कहा देख तेरी माँ ये है, आमीन। चौथा कलमा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पांचवा कलमा, मैं प्यासा हूँ। छठा कलमा, तमाम हुआ। सातवां कलमा है बाप मैं अपने रोते तेरे हाथों में सौंपता हूँ, आमीन। जी व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आज के शो के वसीला से आप बरकत को हासिल कर रहे हैं और अभी आपने 7 सलीबी कलमात सुने। आपको चाहिए कि आप जरूर अपने बच्चों को भी जुबानी याद करवाएं और गुड फ्राइडे पे आप पैगामात भी सुनेंगे, कलाम भी सुनेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। ये गुड फ्राइडे और पाम संडे और ये ईस्टर आप सबों के लिए, हम सबों के लिए 22 से बरकत हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। तो ब्रदर अनिल, इस वक्त जितने व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, लास्ट पे आप उनको क्या मैसेज देंगे? तो जितने भी व्यूअर्स इस वक्त मुझे आइजैक टीवी पर वॉच कर रहे हैं, मैं आप सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ। जैसे कि आज स्टार्ट में हम बात कर रहे थे कि यीशु मसीह जो है वो तूफानों को थमा देने की कुदरत रखता है, हवा भी उसके इख्तियार में है, दुनिया की हर चीज उसके इख्तियार में है। तो मेरे अजीजों, अगर आप कर्ज की लानत में हैं, अगर आप बीमारी में हैं, अगर आपके पास जॉब नहीं है, कोई भी परेशानी है, तो यीशु मसीह के पास चले जाए क्योंकि वो आपको आराम देना चाहता है। और यीशु मसीह जो सुलह का शहजादा है, जैसे कि यरूशलेम में वो दाखिल हुआ, यीशु मसीह आज आपकी जिंदगियों में दाखिल होना चाहता है। आज आपको चाहिए कि आप यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में दावत दें और उसको जिंदगी में काम करने का मौका दें। खुदा आपकी जिंदगी को बदलना चाहता है और खुदा बख्शे कि आप इसी तरह खुदा में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं और इस पाम संडे को, गुड फ्राइडे को और रेजरेक्शन डे को खुशी के साथ सेलिब्रेट करें क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है और वो बाप की दाहिनी तरफ जाकर बैठा है और फिर आने को है। अपने आप को यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए भी तैयार करें। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, खुदा आपके साथ हो। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। जी थैंक यू सो मच। खुदा आपके साथ हो, खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। जी थैंक यू सो मच, खुदा आपके भी साथ हो। अभी वक्त है कि हम अपने शो में कुछ व्हाट्सएप मैसेज शामिल करें। आज क्या हमारे पास मैसेज है, मेरा नाम नजमा है, सिटी हरिप्पा साहिवाल में रहती हूँ। जितनी तारीफ की जाए आपके प्रोग्राम की कम है। सिस्टर जनाब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बच्चों में। थैंक यू सो मच सिस्टर नजमा, खुदावंद आपको बरकत दे और आप जरूर आइजैक टीवी की टीम को, सीनियर पास्टर फजल को अपनी दुआओं में याद रखा करें, आपसे कहूंगी। और भी मेरे पास मैसेज है, आइए उसको भी शो में शामिल करते हैं। कायनात अमजद गिल फ्रॉम वजीराबाद, वो लिखती हैं, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। और भी मैसेज है, उन्होंने लिखा है, गुड मॉर्निंग आपकी जनाब, खुदा आपको बहुत ज्यादा बरकत दे, हमको आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फ्रॉम सबा सायरा नोशी निदा, ये सरगोदा से हैं, थैंक यू सो मच। और साहिवाल से एक और हमें मैसेज है, सोनिया का, वो लिखती हैं, मुझे और मेरी दोस्त नेहा को आपका शो बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच, खुदावंद आप सबको बरकत दे। एल्वा फ्रॉम फैसलाबाद, उन्होंने भी लिखा है, मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और हमारे फैसलाबाद में आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखा जाता है, थैंक यू सो मच फैसलाबाद। गॉड ब्लेस फैसलाबाद। आप सब जितने भी इस शो को लाइक करते हैं, खुदावंद आप सबको बरकत दे और आप इस शो को लाइक करते हैं, आप इसमें से सीखते हैं और हमें भी जरूर अपनी दुआओं में याद रखा करें। और आप सबसे लास्ट पे कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी से नाराज हैं तो आज ही आप उनसे सुलह करें, मोहब्बत को बांटे, खुश रहें, खुशियां बांटे, क्योंकि अभी रेजरेक्शन डे हम सेलिब्रेट करने को है। खुदावंद आप सबके साथ हो। मुझे और मेरे कैमरामैन बाबा मुबशर को दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आइजैक टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।